Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the chapter number first class first year का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर जो फर्स्ट है इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, तकरीबन बेसिक ही चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। तो केमिस्ट्री बेसिकली केमिकल साइंस का नाम है। तो इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पर सामने आपके माइक्रो पे लिखी हुई है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर्स and laws and principle which govern these changes is called chemistry। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर की जो स्ट्रक्चर है, साख्त है, उसके बारे में, उसके जो कंपोजिशन, किन चीजों से मिलकर वो बना होता है उसके बारे में, और जो उसके अंदर तब्दीलियां होती हैं और जो कानून और असूल बनाए जाते हैं जो इन तब्दीलियों को लाने के अंदर जो मदद देते हैं, उसकी स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसके अंदर केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो वास्ट है, बहुत ज़्यादा था, बड़ा क्या कहते हैं लार्ज था, उसको हमने मुख्तलिफ डिवाइड किया गया है। बेसिकली ये क्या है कि एक नॉलेज को अच्छी तरह समझने के लिए उन्हें डिवीजन की है। उसकी मुख्तलिफ ब्रांचों के नाम यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। ये तमाम ब्रांचेस हैं। इनके अंदर जो चीजें, ये जो ब्रांचेस हैं, इनके अंदर डिस्कस क्या किया जाता है, मैटर को डिस्कस किया जाता है। उसकी फिजिकल के अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के जो बने होते हैं कंपाउंड, उनको डिस्कस करते हैं। और इस तरह इनऑर्गेनिक के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह ये तमाम जो मैटर इन चीजों से मिलकर बना होता है और जो उसके अंदर इन चीजों से मिलकर बना होता है, और बाकी जो उसकी जो फिजिकल प्रैक्टिसेस, केमिकल प्रैक्टिसेस की बेस पर हम इनको डिवाइड किया गया है। बेसिकली मैटर क्या है, अब हम बेसिक डेफिनेशन की तरफ, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। मैटर, व्हाट इज मैटर? इसकी जो एनीथिंग दैट हैज mass and occupies space is called anything that has mass and occupies space is called मैटर। क्या कहलाता है? कोई भी चीज जिसका मैस हो और स्पेस ऑक्युपाइज करती हो उसको क्या कहते हैं? मैटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मार्कर है, इसकी भी ये देखें, इसका मैस भी है और इसको जहां पर हम रखेंगे ये स्पेस भी कवर करेगा। ये एक क्या है? मैटर है। मैटर फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे मैंने बताया मार्कर है, वुड है, एयर है इसकी एग्जांपल, उसके बाद पेपर, एनिमल्स, वाटर, तकरीबन जो एनवायरनमेंट के अंदर जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, लिविंग नॉन लिविंग, ये तमाम मैटर के अंदर आती हैं। अब इसकी जो ये मैटर किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ये मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट के अंदर।
थ्री स्टेट्स। पहले क्या है, लिक्विड, गैस, तीसरी क्या है, सॉलिड। ये तीन स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है मैटर, लिक्विड, गैस और सॉलिड। अब ये मैटर बना किन चीजों से है, कौन सी चीजें हैं जो मैटर को मेड अप करती हैं, वो क्या कौन कौन सी हैं, अब हम उसके बारे में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मेड अप ऑफ एटम and elements or molecules। मैटर एटम और एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हम एटम क्या है, मजीद हम फर्दर इसकी बेसिक में जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट के अंदर जा रहे हैं। एटम और मॉलिक्यूल क्या है या एलिमेंट्स क्या है, ये वो चीजें हैं जो मैटर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स। अब हम एटम के बारे में जानना चाहेंगे। एटम क्या है, व्हाट इज atom या define atom। Atom is the smallest particle, atom is the smallest particle of an element which may or may not exist independently is called an atom। मैं सबसे छोटा पार्टिकल्स जो हो भी सकता है और नहीं, जो खुद ब खुद हो भी सकता है और किसी चीज पर डिपेंड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता खुद, वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। अब हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या इससे दरियाफ्त हुआ या इसके बारे में कैसे अवगत किया गया। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ आइडिया दिए, एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उन्होंने एक मैटर के अंदर एटम को ढूंढा। अब है सबसे पहले ग्रीक यूनानी फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर का क्या आइडिया था, उन्होंने कहा कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू, एक बड़ी चीज है, मैं आपको इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, आपने गौर से सुननी है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉल पार्टिकल्स, हेंस ए बेसिक स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। फॉर एग्जांपल उनका था कि मैटर को हम, मैटर इज मैटर कैन बी divided into smaller particles of undivided प्याज को हम क्या रहे हैं आपको फर्दर
cannot divided, फर्दर सब डिवाइड आएगा, फर्दर सब डिवाइड। ग्रीक्स फिलोसफर का ये आइडिया था कि मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर पार्टिकल के अंदर, उस हद तक हम डिवाइड कर सकते हैं जब तक वो मजीद आगे डिवाइड ना हो सके। पर हमारे पास ये एक टेस्टर है, टेस्टर को हमने कहा कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, करते करते हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एटम। अब जो ये पार्टिकल्स है जो डिवाइड सब डिवाइड नहीं हो सकते थे, तो डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट था, उसने कहा इन पार्टिकल्स को एक नेम दे दिया। एटम को किसने नेम दिया था, डेमोक्रिटस साइंटिस्ट है, इसने नेम दिया है दीज पार्टिकल्स, ये जो डिवाइडेबल, दीज पार्टिकल्स और एज एटम। डेमोक्रेटिक्स ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि एटम्स को नेम या सबसे पहले एटम किसने डेवलप किया था, डेमोक्रेटिक्स था, उसने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, एन एटम। लेकिन ये जो आइडिया था ये एक्सपेरिमेंटल बेस पर आइडिया उन्होंने पेश किया था। नेक्स्ट इन लेट 17th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, लोगों ने जाना कि एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। बाद में उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो हमारे पास दरियाफ्त हो रहे थे आस्ता दोस्तों, वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। बाद में एक जॉन डाल्टन साइंटिस्ट था, उसने एटॉमिक थ्योरी दी, इसमें उन्होंने डिस्कस किया जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उसका पोस्टुलेट्स क्या हैं, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन जो एक स्कूल टीचर था, इन 1808 आपने डेट याद रखनी है, इन 1808 के अंदर उसने दो लॉ पेश किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दो लॉ थे जो उसने एक्सप्लेन किया किसकी एग्जिस्टेंस पर, एटम की। एटम की एग्जिस्टेंस पर उसने दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के अंदर ना ही एटम क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई लॉस वगैरह नहीं होता। जिस तरह लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फिक्स्ड रेशियो होती है वो भी एक फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। ये वो दो लॉ थे, ये एग्जिस्टेंस किसकी बेस पर उसने दिए थे, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम। एक एटम की एग्जिस्टेंस पर उसने ये दो लॉ पेश किए थे। नेक्स्ट है उसने जो काम किया, एक जो सबसे क्या कहते हैं बड़ा काम उसने एक्सप्लेन किया, फर्स्टली एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। उसका जो मेन पोस्टुलेट है वो ये है, ऑल मैटर is made up of या consists of an atom of different elements which differ of
एलिमेंट्स मैटर कंसिस्ट होता है एक एटम का जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो जिनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं फ्रॉम वन एटम टू विच differ from which differ properties which differ properties from one atom to another ये उसका मेन पोस्टुलेट था कि मैटर जो तमाम मैटर्स हैं वो कंसिस्ट होते हैं एटम का जो डिफरेंट एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं जिनकी नेक्स्ट उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होती हैं डिफर होती हैं एक एटम से दूसरे एटम से। नेक्स्ट है जो इसकी एटम्स के बारे में बताया गया कि एक्सप्लेनेशन एटम है क्या the smallest particle of an atom which may not exist independently is called an atom जो मैंने आपको डेफिनेशन पहले बताई थी। इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर उन्होंने एग्जांपल दी है जैसे एटम ऑफ नोबल गैसेस हैं नोबल गैसेस की उन्होंने फॉर एग्जांपल बताई है आर्गन है नियॉन है क्रिप्टॉन है ज़ीनॉन है रेडॉन है और दूसरी उन्होंने बताई एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है कि अदर देन नोबल गैसेस के भी एलिमेंट्स के बाद जो एग्जिस्ट करती हैं वो हार्डली एग्जिस्ट करती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जो मॉडर्न रिसर्च थी इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो फर्स्टली क्या होता था कि हमारे पास एटम है उसके अंदर हमें जो फर्स्टली जो बताया जाता था या साइंटिस्टों ने जो बात बताई है कि इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है उसके बाद न्यूक्लियस होता है न्यूट्रॉन होता है इनके बारे में बताया गया लेकिन बाद में जो मॉडर्न रिसर्च हुई इसके अंदर क्या बताया गया कि इसके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर। मॉडर्न रिसर्च सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। अब हम मैटर की जो आगे एटम से मिलकर बना होता है मैटर एटम के अंदर एटम किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। एटम बेसिकली एटम के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ये इसके बाद ऑर्बिट्स हैं इस यहाँ पर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब टोटल जो हमारे पास एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। बेसिकली उन्होंने जो मॉडर्न रिसर्च के अंदर किया हमें तो पता था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है और इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो मॉडर्न रिसर्च थी इसके अंदर उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट हैं। अब उनके नाम क्या हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो हमें सबसे पहले प्रेजेंट पता था मालूम था इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी ये थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जो क्या प्रेजेंट होते हैं। अप टू नो अब जो मॉडर्न रिसर्च के अंदर बात बताई गई है वो ये है डियर स्टूडेंट कि जो प्रेजेंट है मोर देन 100 सब एटॉमिक मोर देन 100 सब
एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। मोर देन 100 सब एटॉमिक्स पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो अब ये जो मोस्टली जो फंडामेंटल पार्टिकल एटम के जो कंसीडर किए जाते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये मोस्टली जो फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पर इन्हें कंसीडर किया जाता है। ये था एटम के बारे में। अब एटम ड्राइव होगा, उसका साइज है, उसका मास है, उसके बारे में साइंटिस्ट एक जो जे बेरेलियस हैं, उन्होंने जो स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन जो है उन्होंने शो किया था या उन्होंने बताया है। उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास एंड सिंबल के बारे में बताया। एटॉमिक मास एंड सिंबल, एटॉमिक मैसेज एंड सिंबल्स। एटॉमिक मैसेज एंड सिंबल के बारे में ये बेरेलियस एक साइंटिस्ट थे स्वीडिश, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन अपनी जो केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व की वो ये थी कि उन्होंने डिटरमाइन क्या किया था, एटॉमिक मैसेज जो नॉन एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या एटॉमिक मैसेज बताए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस कितना है, 14 है। ये उन्होंने इस तरह के जो नॉन एलिमेंट्स थे उन्होंने, और ऑक्सीजन का कैसे 16 है, ये उन्होंने बताया नॉन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज क्या हैं। और उनके जो बताए गए थे एटॉमिक मैसेज जो मॉडर्न रिसर्च थी उनके बहुत क्लोज आए। तो बेसिक उन्होंने ये कंसेप्ट दिया थी। दूसरी बात उन्होंने क्या किया कि ही इन्वेंटेड ए सिस्टम ऑफ राइटिंग सिंबल्स इंस्टेड ऑफ फुल नेम ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल के बारे में नंबर ये ऑक्सीजन है, इसके सिंबल उन्होंने क्या बताया, और ये क्लोरीन है, इन्होंने जो इसकी सिंबल बताई Cl है। इस तरह मोस्ट हैं आर्गेनिक में Al है। काफी जो आर्गेनिक्स हैं जो नोन थे उन्होंने ये क्या किया, उन्हें सिंबल्स बताई, ये उनका कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट है हमारा एविडेंस ऑफ एटम्स। एविडेंस क्या थे, प्रूफ क्या था, आप कह लें कि एटम एग्जिस्ट कर रहा है। एविडेंस एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस के अंदर दो जो मेन जो क्या कहते हैं मेथड यूज किए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा बाय एक्सरेज। एक उन्होंने मेथड यूज किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा उन्होंने बाय एक्सरेज। दो मेथड उन्होंने यूज किए जो प्रूव किया कि इन दो मेथड के जरिए एटम एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया, तो इलेक्ट्रॉन एन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज अप टू 500 नैनोमीटर। एक जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप थी वो कहाँ तक मजे कर सकती थी,
500 नैनोमीटर तक हमारे माइक्रोस्कोप उसकी रेजोल्यूशन पावर 500 नैनोमीटर थी। लेकिन जो दिस माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट, जो आम माइक्रोस्कोप हम लैब के अंदर यूज करते हैं आप वही समझ लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें के अंदर क्या यूज होता है, एक है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, दूसरी है इलेक्ट्रॉन अब इसके जो ऑर्डिनरी है इसके अंदर कौन सी लाइट यूज होती है, विजिबल, ये जो आम लाइट है लाइट यूज, इसके अंदर यूज क्या करते हैं, बीम्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम्स ऑफ यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो तकरीबन 15 मिलियन मैग्निफिकेशन पावर है, 15 मिलियन। आप देखें इसकी बहुत ज़्यादा जो उन्होंने बताई है रेजोल्यूशन पावर बताई है, जो एक एटम को जो है उसकी साथ एविडेंस के हवाले से उन्होंने जो दरियाफ्त किया था एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, उन्होंने यहाँ पर ग्राफाइट का उन्होंने फाइल मौजूद बताई है, दिन फोटोग्राफ और टैग यहाँ पर आपकी बुक के अंदर उन्होंने बताया हुआ है, शो की हुई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ ग्राफाइट इज टेकन एट 15 मिलियन मैग्निफिकेशन पावर, द ब्रॉड बैंड इन दिस फोटो आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। जो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर ये शो किया गया है, ऐसे कुछ वाइट सी हैं, कुछ डॉट्स हैं, ये जो उन्होंने बताया ये जो डॉट आई हैं, जो बैंड्स नजर आए हैं, ये क्या है, कार्बन के बैंड्स नजर आ रहे हैं। ग्राफाइट भी उन्होंने यहाँ पर स्टडी की है। नेक्स्ट है उन्होंने जो दूसरा मेथड है बाय एक्स-रेज, the diffraction of X-rays has made us to believe about the existence of सिंपल। उसने बताया कि जो डिफ्रैक्शन होती है सब्सटेंस के अंदर जो एटम की, उसके अंदर उन्होंने बताया कि एटम एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है साइज ऑफ एटम के बारे में हम पढ़ेंगे, साइज एटम का कितना है उसके बारे में, साइज कितना है। साइज ऑफ एटम, एटम का साइज बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो इसको इंजीनियरिंग बाय उन्होंने फॉलोइंग कैलकुलेशन के थ्रू बताया है कि जो एटम है उसका जो डायमीटर है उसका कितना है, डायमीटर ऑफ एटम सो स्मॉल, बहुत छोटा है डायमीटर एटम का जो साइज है। उन्होंने बताया कि जो 2 मल्टीप्लाई -10 की -10 नैनोमीटर ये बात बताई है। अब 0. इसमें ये बताया 0.2 जो नैनोमीटर था, इसका जो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10 की -9। अब ये 1 नैनोमीटर इसके इक्वल है। अब जो इसकी जो वैल्यू थी पहले क्या थी, 0.2 नैनोमीटर। इसके अंदर जो उन्होंने बताई है, अगर ये पॉइंट था उन्होंने 2 के राइट साइड ले गए, इसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, 10 की पावर -10 कर दी है। इतना स्मॉल है उसकी जो ब्रीथ। अब बताया गया कि एक सांस जब इंसान लेता है या जानदार लेता है तो उसके अंदर कितने एटम ब्रीथ करता है, अप्रोक्सीमेटली बताया गया कि 10⁵ मिलियन एटम उसके अंदर एक सांस के अंदर वो ब्रीथ करता है। और उन्होंने बताया कि अगर एटम एक
लाइन ड्रा की जाए, इफ एटम्स आर जॉइंड टुगेदर इन ए लाइन 2 मिलियन एटम्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप के अंदर उन्होंने बताया कि ये लाइन तो बहुत बढ़िया है, जो एक फुल स्टॉप है उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये था हमारे पास एटम के बारे में। मैस ऑफ एटम की रेंज भी बताई गई है कि मैस ऑफ एटम जो तकरीबन होता है मैस उसकी रेंज है केजी। ये उन्हें यूजुअली एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। अब एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास यूनिट 1/12 of carbon is known as, क्या कहते हैं, जो लेटेस्ट कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 12, उसका जो 1/12 पार्ट है वो उसका क्या है, क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। 1/12 ऑफ द मास ऑफ लेटेस्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। ये था एटम के बारे में कांसेप्ट्स, एटम क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो या स्टार्ट करेंगे वो होगा मॉलिक्यूल, बेसिक मॉलिक्यूल क्या है उसके बारे में, पॉइंट्स क्या होता है, और मॉलिक्यूलर पॉइंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे।